दिखाई दिया, और जहां डूबा फिर जहां से वो सनराइज हुआ वहां पहुंचा। तो इतनी कॉमन बात होती तो वो क्यों लिखी जाती? काजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इमाम ये इसलिए लिखी गई है कि अल्लाह की कुदरत क्या क्या है। हाँ, और अल्लाह ने इस ज़मीन को, इस आसमान को, इस दुनिया को, इस जहान को बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं, किस किस तरीके से उसके कब्जे में है ये उसकी कुदरत का मुजाहिरा है। तो यही तो वो पूछ रहे हैं कि वो सूरज कहाँ कीचड़ में डूबा। बुखारी साहब वो कीचड़ बता दीजिए कौन सी थी जहां आप सिकंदरी बताइए, आप चश्मा अब हयात बताइए, अगर इतनी बड़ी। अरे भाई कुरान में लिखी भी कोई चीज हम मानते ही नहीं। जय हिंद दोस्तों बता दूं काजी कैसा वीडियो लेकर के आऊं, जिस वीडियो में बताऊं कि मौलाना क्या बोलते हैं साइंस और अल्लाह के बारे में, तो उससे कुछ रिएक्शन वीडियो लेकर के आऊं जो आसमान और धरती पताल चांद के बारे में क्या बोलते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आप मत मानिए, आपके न मानने से क्या होता है, आपकी औकात क्या है इस मामले में? नहीं छोड़ दीजिए, आप ना बताइए, कोई औकात नहीं, आपको कोई नहीं मानता। आप अपना बताइए, रिजवी जी का छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए। औकात नहीं है, आप इतना नाराज मत होइए, लेकिन हमें ये बता दीजिए वो कौन सा चश्मा और कीचड़ की जगह थी, और वो जगह बता दिए कि जहां सूरज डूबता है, वो पॉइंट बता दिए। भाई मैं भी जाके रिजवी जी एक मिनट रिजवी जी, ये आपसे चश्मे को अभी साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। रिजवी जी चल रही है, चलती रहेगी, पता लगता है। वो चश्मा भी देखना है, वो पॉइंट भी देखना है जहां सूरज डूबता है। रिजवी जी आपसे नाराज, आपको नहीं बताएंगे, ये मुझे बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, आप ही पूछ लीजिए। आपको नहीं बताएंगे, आपसे नाराज है। अच्छा, आप मेरे से तो नाराज नहीं है, मैं तो आप दोनों को एक मिडिलमैन की तरह मंच दे रहा हूं बुखारी जी अपनी बात रखने के लिए। आप मुझे बता दीजिए कि वो सूरज कहां, कौन से कीचड़ में और कौन सा चश्मे में डूबा था। ओ इनको मत बताइए, मुझे बताइए बुखारी जी। देखिए, दुनिया अभी पूरी इतनी बड़ी है, अभी कोई साइंस पूरी दुनिया को नहीं ढूंढ पाया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोनों ट्रिक बता दिए इनके। एक तो गोया जो ब्रैकेट में लिखा उसे यूज करके ऐसा शो करते हैं कि मान लो उसको एक इल्यूजन हुआ, ऐसा लगा के डूब रहा है। अब ये जो हदीस है सुन्नन दाऊद में से है, हदीस नंबर है 4002। इसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का एक साथी है उनके साथ, जिसका नाम है अबू जार। वो बता रहा है कि मैं पैगंबर के पीछे बैठा हुआ था, पैगंबर और मैं गधे पर सवारी कर रहे थे, और ये वो समय था जब सूरज डूब रहा था, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात आई है, व्हाइल द सन वाज सेटिंग। तो वो कहता है कि पैगंबर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि तो सूरज कहाँ डूबता है? तो जो ये अबू जार था उसने बोला कि ये तो अल्लाह का जो पैगंबर है वही बता सकता है, उसी को सबसे ज्यादा पता होगा। तो अब जो अल्लाह का पैगंबर वो आंसर दे रहा है वो क्या है? ये डूबता है एक गर्म पानी के चश्मे में। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसके मुंह से जो उसके मुंह का सेंटेंस है, इट सेट्स इन अ स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर। अब यहाँ पर इनको खेलने का भी कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा, पूछिए इनसे क्या जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं। गलत हदीस बता रहे हो, अपनी मर्जी से उसमें असम्पशन डाल रहे हो। और हाँ, इसमें एक और खेल खेल सकते हैं कि जो हदीस है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं उसकी ग्रेडिंग बता देता हूं। लिखा हुआ है सही हदीस है, सही नहीं। अरे आप अपने चेहरे पे लाइट नहीं लगा रहे हो, डर के मारे, और हमको बता रहे कि हम आवाज बंद करें। सर आप आवाज बंद कर रहे हो, डरने का क्या है? तो चेहरे पे लाइट भी नहीं लगा रहे हो कि कोई आपको देख ले। अरे क्या इतना डरना है? जब डिबेट में बैठ रहे हो तो मुंह काला करके बैठने की जरूरत क्या है? डर जितने लोग हैं ना वो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब मैं महेंद्र पाला रेड्डी के पास चलता हूँ। महेंद्र पाला रेड्डी जो बात यहाँ पर अभी नीरज जी ने कही या इन सब ने कही, इस पर आपका क्या कहना है? आखिर कुरान और विज्ञान बड़े परिप्रेक्ष्य में बताइए। अब इसको सूरज और इसको मत पकड़ के बैठिए, महेंद्र पाला रेड्डी। अरे अल्लाह तो बाज महिलाओं को भी संतान दे देते हैं। बाज महिला उसको कहा जाता है जो कभी संतान जन्म न दे सके। वो इब्राहिम के पत्नी को भी दिया, और एक पैगंबर और थे जकरिया, उनकी पत्नी को भी दिया। अल्लाह तो आसमान से खाना भेजते हैं ईसा को। तो अल्लाह ने 100 साल में खाना सड़ा गला नहीं, गधा कंकाल बन गया। चलिए, वैसे आपके बुखारी जी यहाँ से तारीफ कर रहे हैं कि आपकी जो अरबी है वो बहुत अच्छी है। क्यों बुखारी जी, आप तारीफ करेंगे कि नहीं इनकी अरबी की? बाकी सहमत हो ना हो, जिसने जिस मौजू पे मेहनत करी है उसको मिलती है। चलिए, आपकी मेहनत के काबिल है। इधर कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने इसमें, ये पहले मुसलमान थे, आप जानते हैं? ये मेरी पढ़ाई दर्स निज़ामी से है साहब। मैं आलिम हूँ, आलिम फाजिल हूँ, मैं हाफिज भी हूँ, मौलवी भी हूँ, और दर्स निज़ामी से हूँ। और वो छोड़ के अभी सनातनी हैं। ये भी पता है कि मैं मदरसा अमीनिया इस्लामिया कश्मीर दिल्ली से हूँ। हाँ बताइए, ऐसा व्यक्ति जब आपसे सहमत नहीं है तो फिर क्या कहेंगे बुखारी जी आप? देखिए, सहमत होना और बात है, हाँ,
तो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी फिक्र होती है, अपनी 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 नहीं, मालूम। उनका कहना है कि 2 अधिक 2 4 होने चाहिए। जहां 2 अधिक 2 4 नहीं होते, मैं उसको विज्ञान नहीं मानता, गणित नहीं मानता। ये 2 और 2 4 का कोई इख्तिलाफ है ही नहीं कहीं भी, इसमें मतभेद कहाँ है? तो फिर आप ये विज्ञान जो सूरज के बारे में कहता है उसको क्यों नहीं रिसर्च स्वीकार का रहे नाम हैं? है, रिसर्च चल रही है, दुनिया रिसर्च। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अभी प्रोग्रेस क्या थी, आज क्या है, रोज आगे बढ़ती जा रही है। आपकी किसी वैज्ञानिक का नाम बताएंगे जो ये रिसर्च कर रहा है? रिसर्च दुनिया जब से पैदा हुई चली रही है। अच्छा, चलिए हम कार्यक्रम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं नीरज जी के पास जाता हूं। नीरज जी, आज का हमारा विषय था कुरान और विज्ञान, तो और कुछ वैज्ञानिक बातों पर आपको आपत्ति है? हम केवल एक ही मुद्दे पे चर्चा करेंगे, ऐसा ना हो, क्योंकि हमको अभी वाइंड अप की तरफ जाना है। और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जो सूरा नंबर 67 है उसकी आयत नंबर 5 है। हाँ, उसमें लिखा है, और हमने नीचे वाले आसमान को चिरागों से जीनत दी है, और हमने उनको शैतानों के मारने का आला बनाया, और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। अब इसका अर्थ है कि जो इस्लाम की थियोलॉजी है उसके अनुसार 7 आसमान होते हैं, जिसको मॉडर्न साइंस नहीं मानता, क्योंकि आसमान जैसी कोई जगह नहीं है। अब ये जो मौलाना साहब है, इनसे मैं थोड़ी सी सहानुभूति है कि इन्हें अपनी किताब का प्रचार करना होता है। वो एक ऐसे टाइम पे थी, ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी जिसे इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो अब ये बता रहे हैं इस किताब में क्या लिखा है कि जो सबसे नीचे वाला आसमान है उसके नीचे चिराग लगे हैं, और शैतान क्या करते हैं, जो शैतान होते हैं वो कई बार ऊपर जो फरिश्ते बात कर रहे हैं वो सुनने के लिए कान लगाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें जो मिसाइल छोड़ी जाती है, वो जो टूटता हुआ तारा है ना, जो टूटता तारा को असल में अल्लाह मियां मिसाइलें छोड़ रहे होते हैं उनको मारने के लिए। अच्छा, अब विज्ञान ये कहता है कि जो छोटे छोटे आसमान में जो छोटे छोटे पत्थर घूम रहे हैं, वो कभी कभी चलते हुए जब धरती के वातावरण में आते हैं, वायुमंडल में आते हैं, तो वहां फ्रिक्शन के कारण वो जल जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस ये बोलता है, लेकिन इस्लाम का जो नूर है वो ये कहता है कि जो अल्लाह ताला है वो जो 7वें आसमान पे बैठा, वो देख लेता है कि फरिश्तों की आवाज सुना, फिर वो चमकते हुए तीर उनको मारता है जलते हुए। और ये जो है कुरान और साइंस का आपस में एक और पॉइंट ऐसा जहाँ पे बहुत टकराव दिखाई देता है, और उसे जस्टिफाई कर पाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। मैं भी इस्लाम कबूल करूँ। तो इतनी ये बात रह गई थी। तो मैं उसामा के पास चलता हूँ। उसामा, जो बात यहाँ पर नीरज जी ने कही है उस पर कुछ कहना है? हाँ सर, उनका मुद्दा है कि 7 आसमान क्या है, कैसे है, वही ना? हाँ, 7 आसमान की बात कर रहे हो कि आपको पता है आसमान जो होते हैं अरबी में उसको समा और समावाती कहा जाता है। समा के वर्ड 2 है, एक होता है ऊपर की तरफ और एक होता है बादल के लिए, और समावाती आसमानों के लिए होता है। अब मैं ये प्रूफ करता हूँ 7 आसमान कैसे है। हाँ, सुनिए, 7 आसमान इस तरीके से है कि जब हम हदीस पढ़ते हैं तो हदीस में नबी बोलते हैं एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कुछ इस तरह है कि हम एक डेजर्ट में रिंग फेंक दे उतनी, और वैसे ही 7 आसमान है। उसी तरह 7 आसमान मतलब उतना स्पेस है, एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ सेम स्पेस, दूसरे से तीसरे की तरफ, और तीसरे से चौथे, और चौथे से 5वें की तरफ। साइंटिस्ट बोलते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें ना तो। दोस्तों वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट करके बताना। दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे एक बुद्धिजीवी थे, जो नीरज नाम था, शायद नीरज था, और वो क्या कहते हैं, वो नीले कपड़े में था शायद। उन्होंने बताया कि सूरज जो है ना मटमैले कलर का होता है। भाई कहाँ से पढ़ का है भाई, मटमैले रंग का होता है, मटमैले मट्टी में जाकर डूबता है सूरज, ये ऐसा कहीं होता है भाई? मतलब कि कहने का मतलब नहीं भाई कि जैसे अगर तुम अपने घर पे रहते हो, चाहे तुम जहाँ पे रहते हो, वहाँ से कहीं कोसों दूर देखते हो तो लगता है क्या सूरज नीचे की ओर जो है ना सो डूब रहा है, मतलब नीचे की ओर वो जमीन में सट रहा है। तो कहीं देख लिया तो कहता है क्या मतलब कि मटमैले होता है सूरज, ऐसा क्या होता है भाई? सूरज इतना बड़ा है ना कि उसमें कैस हजारों धरती उसमें समा सकता है। तो भाई बुद्धिजीवी को कौन समझाएगा? तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।